ऐसे बहुत सारे डीएम आते रहते हैं कि हमारे 80 मार्क्स आए, फिर 150 आए, फिर 200 आए, हम कम से कम 4 ड्रॉप ले चुके हैं लेकिन 200 प्लस नहीं जा पा रहे हैं। कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार कुछ फैमिली में इशू आ जाते हैं और बहुत एफर्ट लगा लिए लेकिन अब हम थक चुके हैं, अब हम नीट नहीं दे सकते। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स आए थे, देन उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूं। तो इसी स्टोरी को सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिलेट कर पाते हैं मेरे से, जिनके बहुत कम मार्क्स आए थे एक टाइम पर, वो मुझे डीएम करते हैं और कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछते हैं कि भैया अब हम आगे क्या करें, अब ड्रॉप हम लें या ना लें। तो मैं ज्यादातर लोगों को जब उनका फर्स्ट ड्रॉप होता है यही सजेशन देता हूं, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर फेथ रखो और तुम क्लियर कर जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर कर जाते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से उनके 2 से 3 ड्रॉप निकल जाते हैं और उनका स्कोर रह जाता है अंडर 200। देन उसके बाद वो मेरे से पूछते हैं भैया हम हेल्थ केयर सेक्टर से प्यार करते हैं एकदम, तो हमें करना इसी फील्ड में है, लेकिन आप इसके अलावा कोई ऑप्शन बता दो क्योंकि अब हम थक चुके हैं, अब हमसे और अटेम्प्ट्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था, क्योंकि आप लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है और मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। दैट्स वाई इस पर मैंने काफी ज्यादा सर्च किया एंड फाइनली मुझे कुछ कोर्सेस मिलते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट पर, जिसका नाम लूंगा तो आप भी उस पर बिलीव कर लोगे। तो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ कोर्सेस PWIOI यानी फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। तो इनका एक कोर्स है स्कूल ऑफ हेल्थ केयर। इसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि आप एक जॉब रेडी हो सको। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री ली फिर घर बैठ गए, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि एट द एंड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एक बात आपको बता दूं, आपको लगता होगा हेल्थ केयर सेक्टर नाम सुनने से कि बस डॉक्टर और नर्सेस, आप लोगों के दिमाग में बस यही आता होगा, लेकिन ये 30 to 40% पार्ट है, बाकी 60% और पार्ट है। इसमें एक प्रॉपर टीम होती है। आपने देखा होगा सर्जरी जब होती है एक ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, इतने सारे लोग होते हैं वहां पे। सेम आपको जब आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो लैब टेक्नीशियन अलग होते हैं। लाइक आप सबसे पहले देखो आज की डेट में जो होता है ब्लड सैंपल है ना, ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज वो जरूरी है, क्योंकि यदि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है तो आपके टेस्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके लिए भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो आज उन्हीं से रिलेटेड आपको मैं कोर्सेज बताने आऊंगा। आपको लोगों को सर्व करना है और इसमें कई लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती है। तो आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी खुद की बात करता हूं। मुझे फीवर हुआ था तो मैं अपने ही हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता हूं, तो वो बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट ये करवा लेना। तो सैंपल कलेक्शन के लिए लैब टेक्नीशियन जो होते हैं वो मेरा सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद वैक्यूटेनर में फिल करते हैं, उसके बाद वो हमें जमा करने होते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है थोड़े टाइम बाद। तो बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं इससे। फिर बोले आपकी रिपोर्ट इवनिंग तक आ जाएगी, देन नेक्स्ट डे आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। जैसे ये सब हुआ उसके बाद मैं थैंक यू बोल के आया, बिकॉज भाई एट द एंड आपकी हेल्प हुई है। सेम एक दिन मेरे दोस्त को एक्सरे करवाना था, तो उसके लिए टेक्नीशियन होते हैं जो एक्सरे करते हैं, उनको देखते डॉक्टर हैं कि क्या दिक्कत आई है, लेकिन करते टेक्नीशियन लोग हैं। एक्सरे करवाया, फिर हमने उन्हें भी थैंक यू बोला। तो ये बता रहा हूं, इन फ्यूचर पेशेंट आते हैं तो आपको थैंक यू बोल के जाएंगे, क्योंकि एट द एंड आप उनकी हेल्प ही कर रहे हो। आइए अब कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली 3 ईयर का वर्क इंटीग्रेटेड बैचलर्स प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आपको 4 स्पेशलाइजेशन करवाई जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। फर्स्ट है बैचलर्स ऑफ वोकेशनरी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सेकंड है आपका डायलिसिस केयर टेक्नोलॉजी, थर्ड है आपका रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि ओटी टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं, और वो हर एक सर्जरी में मौजूद होते हैं बिकॉज डॉक्टर्स को उनकी नीड होती है। तो जितनी भी ये 4 चीजें देखी हैं, इनका स्कोप फ्यूचर में बढ़ते जा रहा है। जैसे आपको पता है डायबिटीज इंडिया में कितनी तेज से बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, फिर किडनी फेलियर उसका रिजल्ट होता है, जिससे पेशेंट की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, फिर उनको डायलिसिस की एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। तो उसके लिए टेक्नीशियन होते हैं, डायलिसिस करवानी पड़ती है, जिसको एक प्रॉपर जिसने वो डिग्री कर रखी है वो करते हैं। अब ये कोर्सेज बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन PWIOI स्कूल ऑफ हेल्थ केयर से ही क्यों करना है, बिकॉज ये आपको जॉब रेडी बनाता है। कैसे? यहां आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सभी कॉलेजेस की तो नहीं, लेकिन मैं कुछ जगह की बात करूंगा कि कई जगह सिर्फ ऐसा होता है कि थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़ाते हैं, वहां प्रॉपर मशीन ही नहीं होती है जहां एक स्टूडेंट परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद वो डिग्री खत्म होने के बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चीजें सीखने जानी होती है, उसके बाद उनकी जॉब लगती है। इसीलिए मैं आपको PWIOI का स्कूल ऑफ हेल्थ केयर सजेस्ट कर रहा हूं। यहां आपको प्रॉपर जो आज न्यू जनरेशन की मशीन है वहां सिखाया जाएगा, सीधा आपको जॉब रेडी किया जाएगा, उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी, और साथ में इसमें एक प्लस पॉइंट है, 3rd ईयर में आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, जो कि आपको एक रेपुटेटिव हॉस्पिटल में कराई जाएगी।
जहां आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी और उसके बाद आप सीधा फील्ड में उतर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो चीजें आपको सिखाते हैं वो रियल डॉक्टर्स सिखाते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो स्टार्टअप है, डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो इस कोर्स की डिग्री आपको नैक A+ यूनिवर्सिटी से मिलती है, यानी हर एक जगह ये वैलिड होगी। और इसका एक और प्लस पॉइंट है, ये कोर्सेस जो है वो हर एक स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, भले वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, मैथ का हो। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज दोस्ती के चक्कर में हमने सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अब हेल्थ केयर में आ रहा है। तो आप भी ये सारी डिग्रीज कर सकते हो, बिकॉज ये सब स्किल बेस्ड है। आप स्किल आपने अगर एक बार अचीव कर ली तो आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल जाओगे, आपकी पहले तो डिग्री देखी जाएगी, लेकिन फिर आपका वर्क देखा जाएगा। आप यदि अच्छे से, कोई व्यक्ति है जिसने डिग्री ले ली और उसको जॉब लग गई, लेकिन अगर उसका वर्क प्रॉपर नहीं रहा, स्पेशली इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है। आप एडमिशन लोगे तो आपको एक लेनोवो का टैब दिया जाएगा। इससे आपको ये हेल्प होगी कि जितना भी लर्निंग मटेरियल है आपको यहाँ आप एक्सेस कर सकते हो उसको, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि मेरे पास डिवाइस नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आपको वो यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर आप जितना सोच रहे थे उतना नहीं है, बहुत वास्ट है, और ये नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ आती रहती है और लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। आई नो पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि कोई भी ब्लड टेस्ट ऐसी कुछ चीजें नहीं होती, बस नर्स देखकर ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, कई बार डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम जाती थी, और उससे क्या है, पेशेंट को थोड़ा दिक्कत जाती थी। आज की डेट में क्या है, पेशेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर खतरे में आ जाते हैं। इसलिए वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पहले आप टेस्ट करवा लो कि अगर मलेरिया है तो मलेरिया का ही ट्रीटमेंट दिया जाए। और इसके लिए आपको पता है कि पूरा हेल्थ केयर सेक्टर जब एक साथ वर्क करेगा तब ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। एक चीज ये बोलना चाहूंगा, हो सकता है ये वीडियो किसी रीजन से आपके पास आई हो, आपका एक डिसीजन आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा करवा सकता है। क्योंकि आप देखना, हर एक फील्ड में एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया कर रखा होता है उसने, इवन दूसरी बड़ी फील्ड से भी ज्यादा, बिकॉज वो अपने पूरे एफर्ट लगा देता है। कई बार हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं हमारा नीट नहीं निकला इसलिए हम ये डिग्री चूज कर रहे हैं। आई नो ऐसा हुआ है, लेकिन जब आप उस डिग्री में जाओ तो पूरा अपना 100% यदि दोगे, स्किल पर वर्क करोगे, तो आप आगे पता नहीं क्या कर सकते हो। बिकॉज देखो, ये चीजें पॉसिबल है जब आप अपने स्किल में वर्क करते करते इतना एक्सपीरियंस गेन कर लोगे कि आपका ही नाम चलेगा हर तरफ। तो आपको हर एक हॉस्पिटल से वो आएगा कि आप हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ जाओ, ये सब। लेकिन जब होगा, जब आप कोर्स में एनरोल करने के बाद अपने साइड से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे। वरना बहुत सारे लोग ये डिग्री करेंगे, सब लोग तो एक लेवल पर नहीं पहुंचेंगे ना। जो जितना ज्यादा एफर्ट लगाएगा वो उतने ज्यादा लेवल पर पहुंचेगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि ये उनके लिए नहीं है जो नीट में अभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, ड्रॉप लिया था, उन्हें विश्वास है कि हम नीट क्लियर कर लेंगे। तो भाई आप अपने ड्रॉप ईयर में पूरे एफर्ट्स लगा दो। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने मेरे से पूछा था कि भैया आप नीट नहीं कर सकते, अब हमें आप कोई और ऑप्शन बताओ जहां हम हेल्थ केयर सेक्टर से ही जुड़े रहें, क्योंकि हमें लोगों की सेवा करनी है और अपना नाम भी बनाना है, हम पैसे भी कमा पाए, जिससे हम अपने घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। अब आप पूछोगे भैया एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप ये कूपन कोड यूज करते हो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी सिर्फ ₹1। यस, आपने सही सुना। इसके बाद आपको एक कॉल रिसीव होगा और आप पूरी डिटेल ले सकते हो। साथ में आप जिस इंस्टीट्यूट में जाने वाले हो, जिस भी ब्रांच में जाने वाले हो, वहां विजिट कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा सीधा आप एडमिशन ले लो, आप प्रॉपर कॉल पर बात करो, अच्छे से डिटेल लो, विजिट करो, पूरे कोर्स को समझो, वहां जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे सब पूछो, उसके बाद एडमिशन लो। क्योंकि सब आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपका हेल्थ केयर का करियर सिर्फ ₹1 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस चांस को मत गवाइए, और बिना स्ट्रीम के टेंशन के लिए, बिना नीट के स्ट्रेस के और बिना डिवाइस के इशू के आप ये कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें, मेरे प्रोमो कोड से आपको ₹1 फी लगेगी। और ये फर्स्ट स्टेप है। मैं अगर अपनी बात करूं, छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे से इंस्पायर हो, आप मेरे पे विश्वास करते हो। जब मैं नीट की तैयारी, जब मेरे 80 मार्क्स आए थे, तो क्या मुझे नीट के बारे में उतना पता था? नहीं पता था। कैसे पता चला? जब लॉकडाउन आया तो मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा देखने लगा और 12th के रिगार्डिंग पढ़ने लगा। तो फिर मेरे को पता चलता है जेईई नीट ऐसे एग्जाम होते हैं, नीट से एकदम, मुझे पहले ये लगता था एमबीबीएस सिर्फ 1 CR रुपीज में होती है। मैंने बहुत सुन रखा था कि यहाँ तो बहुत पैसे खर्च होता है। कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो छोटे विलेज से होंगे कि हाँ, हमें भी लगता था कि 1 करोड़ में होती है, हमारे घर वालों ने यही बताया था। फिर मेरे को पता चलता आप नीट दोगे, और यदि आप एमपी से हो, आपकी 12th में 75+ है, तो आपको यहाँ फी भी नहीं लगेगी। बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। तो एक मैंने फर्स्ट स्टेप लिया ऑनलाइन बैच खरीदने का। उस टाइम ऑनलाइन बैच में कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप लिया। और गांव साइड में तो और कोई नहीं करता था कि यहां से भी सिलेक्शन हो सकता है मोबाइल से पढ़ के, लेकिन मैंने स्टेप लिया। आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूं। सेम थिंग, जब मैंने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे छोटे भाई ने मेरे को बोला था कि अब आपने एक अच्छी स्टोरी अपनी क्रिएट कर ली 80 से एमबीबीएस, तो अब आप वीडियो डालो ना। वरना मैं कब स्टार्ट करने वाला था कि जब मेरे पास आईफोन होगा। आईफोन वो नहीं आता, वो यूट्यूब के थ्रू ही आ पाया है।
तो जब मैंने अपने रेडमी से स्टार्ट किया था तो फाइनली तो हमेशा इससे तुम्हें ये सीख मिलती है कि फर्स्ट स्टेप, यदि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया तो अब आगे चीजें आपको अपने आप सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, आप करते जाओगे। तो आज ये पहला स्टेप लो और अपनी फील्ड में बेस्ट देना, जिससे आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके रजिस्टर करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कोई भी डाउट्स आ रहा हो आपको, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।